किया। तो इन 8 दिनों में उसने इतने प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी उसके साथ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके सर पे हमेशा भगवान विष्णु का हाथ था। भगवान विष्णु उसकी हर बार रक्षा कर लेते थे। और 8 दिन के बाद में होली का त्योहार आता है। अब होली के दिन फिर उसने सोचा कि अब क्या करें, ये तो मान ही नहीं रहा। तो उसकी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती है। तो उसने अपनी बहन होलिका से पूछा। होलिका ने कहा कि मैं आग में जलती नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी। फिर ये कैसे नहीं मरता है, अग्नि से कौन बच सकता है? तो वो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसको जो ये वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जल सकती है, उसके साथ में एक और बात भगवान ने उसको कही थी कि अगर तुम किसी पुरुष के साथ में अग्नि में प्रवेश करती हो तो तुम अवश्य जल जाओगी, और अकेली अगर अग्नि में बैठती हो तो तुम कभी नहीं जलोगी। तो ये बात वो भूल गई और वो प्रहलाद को साथ में लेकर बैठ गई। और जैसे ही प्रहलाद को साथ लेकर बैठी तो होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। और उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। अब हम लोग होली के दिन, होली के अगले दिन हम लोग कलर से खेलते हैं, रंग से खेलते हैं। अब ये रंग से क्यों खेलते हैं, इसके भी पीछे एक रीजन है, कारण है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि मेरा कलर इतना सांवला क्यों है, मेरा रंग इतना सांवला क्यों है, और राधा जी का रंग इतना गोरा क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जो रंग था वो सांवला था, और इस वजह से राधा जी और उनकी जो सहेलियां गोपियां थी वो श्री कृष्ण भगवान को चिढ़ाया करती थी अपने रंग पर। और इससे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माता यशोदा जी से पूछा कि मेरा रंग ऐसा क्यों है, इतना डार्क क्यों है, और राधा जी का रंग इतना साफ क्यों है? तो यशोदा जी ने ऐसे ही हंसी मजाक में बोल दिया कि तुम राधा जी को अपने रंग में रंग दो, फिर वो भी तुम्हारे जैसी बन जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही किया, उसने खूब सारे अलग अलग तरह के रंग उठाए और राधा जी के ऊपर डाल दिए और सारी गोपियों पे डाल दिए। तो उन सबका रंग अलग हो गया। तो इस वजह से उसी दिन से हम रंग से खेलते हैं, होली मनाते हैं। होली का त्योहार प्रेम का त्योहार है और सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। धन्यवाद।